जय हिंद दोस्तों, यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों और आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं राजस्थान जीके का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सीएटी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो बीएसटीसी के लिए भी महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है और रीट के लिए भी है दोस्तों। सभी प्रकार जो राजस्थान की एग्जाम होती है राजस्थान स्टेट की, उनमें सभी प्रकार के राजस्थान में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। निम्न में से निम्नलिखित में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिनमें स्त्री एवं पुरुष दोनों भाग लेते हैं? तो दोस्तों ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, लोक नृत्य, रणबाजा नृत्य, चरी नृत्य या फिर डी ऑप्शन गेर नृत्य। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या रहेगा? तो मेव जाति के द्वारा किया जाने वाला स्त्रियों और पुरुषों के द्वारा नृत्य कौन सा हो जाएगा दोस्तों? रणबाजा नृत्य, जो कि आपका अलवर के क्षेत्र में फेमस है। याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में छप सकता है। तो चलिए, चरी नृत्य आपका हो जाएगा गुर्जर जाति के द्वारा महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और चरु नृत्य की मुख्य नृत्यांगना कौन है जो दोस्तों? ये हो जाएगी आपके फल्गुबाई, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। वो गैर नृत्य आपको बताना है दोस्तों किन का नृत्य है। ये हो जाएगा आपका भील जनजाति। और लूर हो जाएगा आपका दोस्तों, लूर हो जाएगा आपका गरासिया जनजाति का नृत्य। याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। और गरासिया जनजाति का एक लोक नृत्य हो जाएगा वालड़ नृत्य, जो कि एग्जाम में मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, जो कि वालड़ नृत्य से पूछा जाता है। ये सभी आप याद कर लेना दोस्तों। तो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य होली से संबंधित नहीं है? तो होली से संबंधित नहीं है दोस्तों, आपके ऑप्शन दिए गए, चंग नृत्य, गिंदड़ नृत्य, पनिहारी नृत्य या फिर गेर नृत्य। देख दोस्तों, चंग नृत्य आपके हो जाएगा ये होली से संबंधित है। गिद्दड़ नृत्य ये हो जाएगा आपका होली से संबंधित है। और गेर नृत्य भी आपके होली से संबंधित है। जो कि आपका पनियारी नृत्य है दोस्तों, ये आपके पानी लेने जाने वाली स्त्रियां के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है, जो कि पनियारी नृत्य है। याद रखना दोस्तों, ये कालबेलिया स्त्रियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। गेर नृत्य आपके हो जाएगा दोस्तों भीलों के द्वारा किया जाने वाला होली का नृत्य है। गिंदड़ आपके शेखावटी क्षेत्र का फेमस है दोस्तों। याद रखना दोस्तों, शेखावटी क्षेत्र का फेमस है आपका गिंदड़ नृत्य। चंग नृत्य भी आपका शेखावटी क्षेत्र का फेमस है, जो कि आपके होली के दिनों में किया जाने वाला है। और शेखावटी का एक और हो जाएगा नृत्य आपका कच्ची घोड़ी नृत्य पूछा जाता है दोस्तों। कच्ची घोड़ी नृत्य कहाँ का फेमस है? शेखावटी का फेमस है। याद रखना दोस्तों, वेरी वेरी आईएमपी ये सभी टॉपिक है। निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों के नृत्य नहीं है? तो अभी हमने बात किया था पनियारी नृत्य, तो आपका कालबेलियों का नृत्य हो जाएगा दोस्तों। शंकरिया आपका आपके कालबेलियों का नृत्य हो जाएगा दोस्तों। और चक्री नृत्य, ये तीनों ही आपके कालबेलियों का नृत्य है। और चरी नृत्य आपकी हो जाएगी गुज्जर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है दोस्तों। गुज्जर महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला हो जाएगा नृत्य हो जाएगा दोस्तों आपका चरी नृत्य। और गुज्जर महिलाओं की एक है आपके फल्गुबाई, जो कि आपकी फेमस है चरी नृत्य की। याद रखना दोस्तों, फल्गुबाई आपके किससे संबंधित है? चरी नृत्य, जो कि किशनगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में किया जाने वाला नृत्य है। याद रखना दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन के लेवल अच्छे लग रहे हो तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। रणबाजा एवं रतवाई नृत्य कौन सी जनजाति के नृत्य है? तो दोस्तों हमने पहले एक सवाल किया था, उसमें बताया था रणबाजा मेव जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा रणबाजा। ये आपने वापिस रिपीट हो गया, उल्टा सवाल पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, मेव जनजाति के किए जाने वाला नृत्य हो जाएगा दोस्तों रणबाजा और रतवाई नृत्य। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत राज, संगीत मीमांसा और सूर प्रबंध नामक संगीत ग्रंथ किसने लिखे थे? तो ये ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, प्रताप सिंह, जयानक भट्ट, कुंभा या सोमदेव। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट रहेगा दोस्तों, कुंभ के द्वारा किया जाए ये सभी प्रकार की रचना है, जो कि आपके संगीत राज हो जाएगी, संगीत मीमांसा हो जाएगी और सूर प्रबंध, ये सभी रचनाएं आपके महाराणा कुंभा के द्वारा लिखित है। और महाराणा कुंभा आपके मेवाड़ के शासक थे और इन्होंने 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिनमें से एक महत्वपूर्ण पूछा जाता है अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए दोस्तों, चित्तौड़गढ़ में, जयपुर में, या फिर डूंगरपुर में, या फिर जोधपुर में। तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे डी ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। जोधपुर में नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दोस्तों, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जोधपुर में कहाँ पर है याद रखना दोस्तों, वो बताना आपको कमेंट में दोस्तों। जोधपुर में एक स्थान है दोस्तों, जोधपुर में एक स्थान है दोस्तों, वहां पे हो जाएगा शायद महामंदिर ऐसा कुछ स्थान है, वहां पे आपके नाथ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दोस्तों, मुझे याद नहीं आ रहा, लगभग महामंदिर ऐसा कुछ लिखा हुआ था वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, बोहरा समाज का उर्स कहाँ लगता है? तो बोहरा समाज का उर्स लगता है आपके, ऑप्शन दिए गए हैं बताना दोस्तों, गलियाकोट में, सीकर में, बाड़मेर में, या फिर कोटा में। तो बोहरा समाज का उर्स कहाँ लगता है दोस्तों? ए ऑप्शन आपका गलियाकोट में लगता है। याद रखना दोस्तों, महत्वपूर्ण है, गलियाकोट कहाँ पे है? डूंगरपुर में। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। राजस्थान के नौहर में कौन सा प्रसिद्ध मेला बढ़ता है? तो नौहर आपके तहसील कहाँ पर हो जाएगी दोस्तों? आपके हनुमानगढ़ में हो जाएगी। और हनुमानगढ़ में कौन सा मेला बढ़ता है? आपके गोगा जी का मेला बढ़ता है, जो कि हमारा ए ही ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो शीतला माता का मेला कहाँ लगता है दोस्तों? जयपुर में। याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। और कैला देवी का मंदिर मतलब कहाँ पे दोस्तों? वही हो जाएगा आपका करौली में। याद रखना, और कैला देवी आपके हनुमान जी की माता है अंजना, उनका रूप स्वरूप माना जाता है। और श्रीनाथ जी का मेला हो जाएगा आपके आपके नाथ द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, नाथ द्वारा याद करना ना दोस्तों, और इसका आंसर रहेगा ए ऑप्शन, गोगा जी का मेला। संत जाम्बेश्वर जी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? तो ऑप्शन दिए गए, नगला भरतपुर में, गोगामेड़ी में, मुकाम में, या फिर ठिकरियावास में। तो हमारा संत जम्बेश्वर, जो कि इसका आंसर रहने वाला है सी ऑप्शन, मुकाम में है आपके। संत जम्बेश्वर का प्रमुख स्थल आपके मुकाम, याद रखना दोस्तों। और संत जम्बेश्वर का आपका जम्बो जी, जो कि एकदम संत थे, पर्यावरण संबंधित थे, याद रखना। उन्होंने विश्नोई पंथ की स्थापना की थी, जिनमें 20+9 ये हो जाएगा आपका विश्नोई, जो 29 नियमों का पालन करते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों। राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार द्वारा सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? तो राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक पशु मेलों का आयोजन होता है? तो ऑप्शन दिए गए दोस्तों, श्री गंगानगर में, बीकानेर में, और हनुमानगढ़ में, डी ऑप्शन नागौर में। तो राजस्थान में सर्वाधिक पशु मेले आपके होते हैं नागौर में, याद रखना दोस्तों, सर्वाधिक पशु मेले आते हैं आपके नागौर में। याद रखना, डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा हमारा। रसिक पीरिया क्या है? रसिक पीरिया क्या है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए यहाँ पे, ये कलाकार की पेंटिंग है, प्रेम स्मारक है, एक टीका है, या फिर डी ऑप्शन एक अभिलेख है। तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, एक टीका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और ऐसे ही हम सीएटी की क्लासेस लेंगे, और जो कि आपके पास होने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण। अभी सीएटी आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो गया दोस्तों एग्जाम, पहले तो 40% था क्राइटेरिया, अभी 60% लगभग कर दिया है। राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श के अवशेष मिले? तो अलंकृत ईंटों के निर्मित फर्श मिले हैं आपके बालाथल, बेराठ, आहड़, कालीबंगा। तो डी ऑप्शन सही रहेगा, कालीबंगा, जो कि आपके हनुमानगढ़ में स्थित है दोस्तों। हनुमानगढ़ पूछा जाता है एग्जाम में, हनुमानगढ़। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ हो जाएगा काली चूड़िया दोस्तों, याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है। बालाथल कहाँ पे दोस्तों? वो बताना आपको। बेराट आपके जयपुर में हो जाएगी, जो कि अभी कोटपुतली बेरोड में है दोस्तों। आहड़ आपके उदयपुर में हो जाएगी, बालाथल आपके उदयपुर में हो जाएगी दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। और कालीबंगा की खोज की थी 1952 में अमलानंद घोष ने, याद रखना दोस्तों, 1952 में की थी। और यहाँ पे कालीबंगा में जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले थे। और एक पूछा जाता है बागोर। और दोस्तों बागोर एक सभ्यता पूछी जाती है, जिसमें पूछे गए थे बागोर सभ्यता आपके पशुपालन के साक्ष्य मिले थे। तो दोस्तों ये सभी याद कर लेना है। गणेश सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो गणेश सभ्यता सबसे पहले आपको याद करना है, ये सीकर नदी, सीकर जिले में स्थित है, जो कि नीमका थाना के पास स्थित है। और इसका
किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? ऑप्शन दिए गए कांतली नदी, बाणगंगा नदी, सरस्वती नदी या फिर भी डी ऑप्शन गगन नदी। तो गणेश सभ्यता आपकी हो जाएगी कांतली नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पे मछली का कांटा मिला था दोस्त, मछली पकड़ने का कांटा मिला था जो कि तांबे का था। ए ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ पर मिले थे? तो दोस्तों हमने पहले ही सवाल में डिस्कस कर लिए थे। तो जुते हुए खेत के प्राचीनतम साक्ष्य मिले थे पीलीबंगा, कालीबंगा, आहड़ से या फिर डी ऑप्शन गणेश से। तो बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, हमारा कालीबंगा से प्राप्त हुए थे। बी ऑप्शन करेक्ट। किस पुरातत्व स्थल को प्राचीनतम भारत में टाटा नगर कहा जाता था? तो ऑप्शन दिए गए यहाँ पे तिलवाड़ा, नगरी, रेंड या फिर नलिया। तो भारत का प्राचीन आपका टाटा नगर कहते थे रेड को याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। मथिरा की रेड किनके मध्य हुई थी दोस्तों? तो मथिरा की रेड बताया, आपको बताना बता दोस्तों, इनमें से ऑप्शन दिए गए यहाँ पे। तो डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, करण सिंह और अमर सिंह, जो कि आपके मथिरा की रेड से जो 1900 सॉरी दोस्तों 1644 में आपकी मथिरा की रेड हुई थी, करण सिंह और अमर सिंह के मध्य में हुई थी। प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था वो था, तो जालोर को राजधानी बनाया था दोस्तों प्रतिहार शासक। आपका ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, नागभट्ट प्रथम ने ही जालोर को राजधानी बनाया था। प्रथम खिलजी सुल्तान जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था, तो खिलजी सुल्तान कौन था जिसने रणथंभौर दुर्ग पर आक्रमण किया था? तो ये हो जाएगा आपका खिलजी वंश का जो सर्वप्रथम था जलालुद्दीन खिलजी, उन्होंने आक्रमण किया था रणथंभौर सवाई माधोपुर दुर्ग पे आक्रमण किया था। और 1301 में ही आपके आक्रमण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने, याद रखना दोस्तों। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों। 1301 में आपका आक्रमण किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और उससे पहले किया था उनके ससुर थे आपके जलालुद्दीन, जो कि आपके रणथंभौर दुर्ग पे आक्रमण किया था। पूछा जाता है एग्जाम में, एक पूछा जाता है रणथंभौर दुर्ग में फेमस, याद रखना तो फेमस मंदिर कौन सा है? त्रिनेत्र गणेश का फेमस मंदिर है, एग्जाम में पूछा जाता, जो कि मैंने बता दिया। निम्न शासक में से अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला शासक कौन है? तो अश्वमेध यज्ञ संपन्न करने वाला अंतिम शासक हो जाएगा दोस्तों हिंदू का आपका महाराणा सांगा, राव मालदेव, सी ऑप्शन सवाई जयसिंह, राव चंद्रसेन। तो हम बात कर रहे थे दोस्तों, तो सवाई जयसिंह आपके जयपुर के शासक थे जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराया था दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता। और महाराणा सांगा थे आपके मेवाड़ के शासक थे दोस्तों, याद रखना दोस्तों। और उन्होंने महत्वपूर्ण खानवा का युद्ध लड़ा था, याद रखना दोस्तों, खानवा का युद्ध आपके महाराणा सांगा ने लड़ा था। वो राव चंद्रसेन को कहते हैं मारवाड़ का प्रताप, मारवाड़ का प्रताप हो जाएगा राव चंद्रसेन। और राव मालदेव को कहते हैं 52 हसमत वाला शासक कहते हैं, याद रखना दोस्तों। 52 युद्ध लड़े थे और एक भी युद्ध नहीं हारे थे राव मालदेव। और मारवाड़ का पितृहंता भी इन्हें कहा जाता है, उन्होंने अपने पिता की हत्या की थी, जो इनके पिता का नाम था राव मालदेव राठौड़ गांगा, याद रखना दोस्तों, पूछा जाता है एग्जाम में। इजलास खास की स्थापना किसने की थी? तो इजलास खास की स्थापना की थी सवाई जयसिंह ने, महाराणा सज्जन सिंह ने, महाराणा स्वरूप सिंह ने या फिर राव राम सिंह ने। तो महाराणा सज्जन सिंह ने, जो कि मेवाड़ के शासक थे, और उन्होंने ही इजलास खास की स्थापना की थी। बी ऑप्शन हमारा राइट रहेगा। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस रियासत के प्रजामंडल ने भाग नहीं लिया था? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? कोटा, मेवाड़, मारवाड़ या फिर जयपुर। डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, जयपुर ने भाग नहीं लिया था। महाराणा प्रताप ने चावड़ को राजधानी कब बनाया था? तो महाराणा प्रताप के चावड़ को राजधानी बनाया था 1985 में दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा। तो हम बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत महाराणा जी प्रताप के बारे में बात कर लेते हैं। महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था दोस्तों 9 फरवरी 1540 को, याद रखना दोस्तों, 9 फरवरी 1540 को हुआ था जन्म। और महत्वपूर्ण युद्ध पूछा जाता है 18 जून हल्दी घाटी का युद्ध जो पूछा जाता है आपके 1576 में युद्ध हुआ था, जो
अनिर्णायक युद्ध रहा। और अभी हाल ही में कोर्ट ने फैसला सुना है, ये युद्ध आपके महाराणा प्रताप जी ने जीत लिया था। और बात कर लेते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध हो गया आपके 1576 में। और महाराणा प्रताप जी का बचपन का नाम था कीका, याद रखना दोस्तों, कीका। और चौथा हम बात कर लेते हैं, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम हो जाएगा चेतक। महाराणा प्रताप की छतरी हो जाएगी आपके 8 खंभों की छतरी, जो कहाँ पे दोस्तों वो बताना आपको, मुझे याद नहीं आ रहा दोस्तों, लगभग आपके गोगुंदा में आपकी महाराणा प्रताप की छतरी है। और बलीचा ग्राम में छतरी है दोस्तों आपके चेतक की, जो इनका प्रिय घोड़ा था। याद रखना, स्वामी स्वामी भक्ति के लिए फेमस है, जिन्होंने अपने स्वामी की रक्षा के लिए प्राण दे दिए थे। भीनमाल की गुर्जर शाखा का संस्थापक कौन था? तो भीनमाल की जो गुर्जर शाखा है आपके, उनके संस्थापक हो जाएंगे नागभट्ट प्रथम। यही ऑप्शन हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, मेवाड़ में सिसोदिया वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो मेवाड़ में सिसोदिया वंश का संस्थापक कुंभा, महाराणा हमीर, लाखा या फिर रतन? तो हमारा बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, महाराणा हमीर आपके सिसोदिया वंश के संस्थापक थे। सिसोदिया, याद रखना दोस्तों, सिसोदिया वंश के संस्थापक है, और इन्हें ही मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है, याद रखना दोस्तों। और सिसोदिया वंश से पहले आपका कौन हो जाएगा दोस्तों? रावल। रावल जो आपके आगे लगाते थे सरनेम के आगे। सिसोदिया आपके महाराणा हमीर टाइम के हो जाएगा दोस्तों। और रावल आपके अंतिम राजा कौन थे? रतन सिंह। याद रखना दोस्तों, रतन सिंह आपके अंतिम राजा थे रावल। वेरी वेरी एमपी क्वेश्चन है दोस्तों। वो 1303 में जब अलाउद्दीन ने आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पे, और वहां के शासक थे राव रतन सिंह। याद रखना दोस्तों, रानी पद्मिनी की चाहत में इन्होंने आक्रमण किया था, उनकी पाने की लालसा थी, और उन्होंने 1303 में आक्रमण किया था रतन सिंह के टाइम, और इन्हें मार दिया गया था रतन सिंह को, यानी वीर गति को प्राप्त हो गया था दोस्तों, सॉरी दोस्तों, वीर गति को प्राप्त हुआ। और 1303 में उन्होंने चित्तौड़गढ़ किलों पर आक्रमण किया था और उन्होंने कब्जा कर लिया था। और चित्तौड़गढ़ किला का क्या नाम रखा था दोस्तों? खिजराबाद। एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण करने के बाद चित्तौड़गढ़ का क्या नाम रखा था? खिजराबाद। याद रखना दोस्तों, खिजराबाद नाम रखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला हमारा, मेवाड़ का वो शासक जिसने दिल्ली के 6 शासक सुल्तानों का शासन देखा। तो मेवाड़ का ऐसा कौन सा शासक था जिसने दिल्ली के 6, मतलब कुल मिला के 6 शासक का, सुल्तानों का शासक देखा था? बापा रावल, राव रतन सिंह और जैत्र सिंह, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं? तो आपका जैत्र सिंह ने आपका 6 शासकों का, सुल्तानों का शासन देखा था। याद रखना दोस्तों, जैत्र सिंह हमारा सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। और दोस्तों जैत्र सिंह और इल्तुतमिश, याद रखना दोस्तों, जो कि आपके पूछा जाता है, इल्तुतमिश जो कि दिल्ली का शासक था, सुल्तान था, और जैत्र सिंह के मध्य युद्ध हुआ था, और उस युद्ध का नाम क्या था दोस्तों? भूताला का, या दोस्तों भूताला का युद्ध। याद रखना दोस्तों, किन के मध्य हुआ था? जैत्र सिंह और इल्तुतमिश के मध्य हुआ था दोस्तों। तो मैंने बता दिया दोस्तों, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी प्रकार के क्वेश्चन है दोस्तों। कुछ चीज़ों को याद करना मुश्किल, याद तो है लेकिन दोस्तों सही समय पर प्रस्तुत नहीं होते हैं दिमाग में। तो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्ण कुमारी जिसके विवाह के कारण जयपुर और जोधपुर के मध्य संघर्ष हुआ, वो किसकी पुत्री थी? तो मेवाड़ की जो कृष्ण कुमारी थी, राजकुमारी, जो जयपुर और जोधपुर के मध्य किसके बीच संघर्ष हुआ था? तो उनकी किन की पुत्री थे दोस्तों? महाराणा भीम सिंह, महाराणा जगत सिंह द्वितीय, उदय सिंह, या फिर डी ऑप्शन कोई नहीं? तो बी ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा, महाराणा भीम सिंह की पुत्री थी कृष्ण कुमारी। चित्तौड़ को अपनी प्रथम राजधानी बनाने वाला शासक कौन था? तो चित्तौड़ को अपनी प्रथम राजधानी बनाने वाला शासक कौन था दोस्तों? कुमा, जैत्र सिंह, हमीर, या फिर रतन सिंह? बी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, जैत्र सिंह, जो कि चित्तौड़ को अपनी राजधानी बनाया था। मेवाड़ में गोयल वंश का संस्थापक कौन था? मेवाड़ में गोयल वंश का संस्थापक हो जाएगा, ए ऑप्शन हमारा सही रहेगा दोस्तों, बापा रावल। तैमूरलंग ने भटनेर किले पर आक्रमण कब किया था? तैमूरलंग ने, बी ऑप्शन हमारे, नवंबर 1398 में किया था।
प्रतिहार शासक ने रोहित लोधी के नाम से जाने जाते हैं। तो प्रतिहार शासक में रोहित लोधी के नाम से जाना जाता है आपके ए ऑप्शन हरिश्चंद्र को जाना जाता है, ये जो कि आपके गुर्जर प्रतिहार के शासक माने जाते हैं। और ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन दोस्तों। और क्वेश्चन के लेवल अच्छे लगे दोस्तों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहेगा। और इसी प्रकार हम सीएटी और बीएसटीसी दोनों के लिए महत्वपूर्ण क्लासेस लेते लाते रहेंगे दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये रहे हमारे सभी प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों। जय हिंद।